नमस्कार दोस्तों, पीएलटेक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की इस क्लास में यूपीपीएससी पेट एग्ज़ाम 2023 के लिए क्लासेस स्टार्ट कर दी गई हैं। दोस्तों यदि आप पेट 2023 का प्रिपरेशन करना चाहते हैं इस चैनल के माध्यम से, तो आपको बिल्कुल निःशुल्क आप इस चैनल के माध्यम से पेट 2023 की प्रिपरेशन आप लोग कर सकते हैं। दोस्तों आइए शुरू करते हैं आज की इस क्लास की क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। आइए शुरू करते हैं आज के इस मॉडल पेपर के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विदेशी यात्री किस क्रम में भारत आए। तो आपको बताना है दोस्तों निम्नलिखित विदेशी यात्री किस क्रम में भारत आए। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सेकेंड, थर्ड, फर्स्ट। सबसे पहले फाहियान, उसके बाद में ह्वेनसांग और फर्स्ट नंबर पे सर टॉमस रो। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा फाहियान, ह्वेनसांग, सर टॉमस रो। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसके शासनकाल में हुई थी। तो इसका राइट आंसर देना है दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मोहम्मद बिन तुगलक इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड, बाबर की आत्मकथा तुजुक के बाबरी जिस भाषा में लिखी गई थी वह थी। तो आपको बताना है दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, तुर्की भाषा में लिखी गई थी। दोस्तों वीडियो को पूरा देखें और वीडियो के लास्ट तक बने रहें। निम्नलिखित में से किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा, धर्मपाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सिक्स, नव बौद्धवाद के प्रतिपादक कौन है। तो आपको बताना है दोस्तों इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेवन, निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने अभिव्यक्त किया था, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं उसे लेकर रहूंगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लखनऊ अधिवेशन 1916 सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध महात्मा गांधी का सत्याग्रह के लिए आह्वान उनका अखिल भारतीय संघर्ष के नेतृत्व का सर्वप्रथम प्रयास था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राउलेट एक्ट इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, असहयोग आंदोलन को कब स्थगित किया गया था। तो आपको बताना है दोस्तों इसका सही जवाब। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, वर्ष 1922 में असहयोग आंदोलन को स्थगित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, किस यूरोपीय समुदाय ने भारत के साथ प्रथम व्यापारिक संबंध स्थापित किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पुर्तगाली इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, कृष्णा नदी पर निम्नलिखित में से कौन सा बांध निर्मित किया गया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, श्री साइलम बांध सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गंगा की डॉल्फिन। नेक्स्ट क्वेश्चन 13, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो सूची फर्स्ट एक तरफ दी गई है, सूची सेकंड एक तरफ है। तो यहां पे आपको मिलान करना है। ऑप्शन ए है नोआ मंडी, आपका लौह अयस्क से संबंधित हो जाएगा, और कोडरमा अभ्रक से संबंधित हो जाएगा, कल्पक्कम आणविक शक्ति से, और कर्णपुरा जो है वो कोयला से संबंधित हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका सही जो जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, ए का 3, बी का 1, सी का 4, डी का 2। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट 14, क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से दक्षिणी पर्वतीय क्षेत्र की वह पहाड़ी जो तमिलनाडु में स्थित नहीं है। आपको बताना है दोस्तों। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पालकोंडा। पालकोंडा जो है तमिलनाडु में स्थित नहीं है, पालकोंडा आंध्र प्रदेश में स्थित है। बाकी ऑप्शन ए, सेवराय, पालनी, जवादी, ये सभी तमिलनाडु में स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा है। तो यहाँ पे आपको बताना है दोस्तों, ऑप्शन ए दिया हुआ है, भारत विश्व का छठा सबसे बड़ा देश है, और दूसरे नंबर पे संसार का लगभग 2.4% क्षेत्र भारत के अंतर्गत आता है। थर्ड ऑप्शन है, कर्क रेखा देश के बीच से गुजरती है जो अक्षांशीय विस्तार को 2 बराबर भागों में बांटती है। ऑप्शन 4 दिया हुआ है, भारत पूरी तरह से उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है। तो यहाँ पे आपका सही जो जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, दूसरा और तीसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं। मूल्यह्रास किसे कहते हैं। तो दोस्तों मूल्यह्रास किसे कहते हैं। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भौतिक संसाधन के इस्तेमाल के दौरान होने वाली टूट फूट को मूल्यह्रास कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, 2 अक्टूबर 1975। 2 अक्टूबर 1900 यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों
ऑप्शन सी 2 अक्टूबर 1975 इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो आपको बताना है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जुलाई 1944 को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना हुई थी। ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 20, संवेदी सूचकांक में कितनी कंपनियों को शामिल किया जाता है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 30 कंपनियों को शामिल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, संसदीय स्वरूप के शासन का प्रमुख लाभ यह है कि कार्यपालिका विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी बनी रहती है। तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेदों में उच्चतम न्यायालय का एक अभिलेख होना कहा गया है? दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाएगा, अनुच्छेद 129। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, भारतीय संविधान के 44वें संशोधन द्वारा मौलिक अधिकार की श्रेणी से निम्नलिखित में से किसको हटाया गया है? तो यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, संपत्ति का अधिकार इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संसदीय शासन प्रणाली से अविच्छिन्न तत्व है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, कार्यपालिका और विधायिका का संयोजन, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, संविधान के किस भाग में 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भाग 9 इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, वाहनों द्वारा तय की गई दूरी मापने का यंत्र निम्न में कौन सा है? तो आपको दोस्तों बताना है इसका सही जवाब, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, ओडोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु प्रतिरूप प्लम पुडिंग नाम से प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, थॉमसन परमाणु मॉडल इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संघ आर्थ्रोपोडा जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरित लवक में पाया जाता है, तो आपको बताना है दोस्तों हरित लवक में क्या पाया जाता है? तो ऑप्शन ए दिया है राइबोसोम, ऑप्शन बी दिया है थाइलेकाइड, ऑप्शन सी दिया है क्वांटासोम और डी दिया है उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से किस पेशियों में लैक्टिक अम्ल का जमाव होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इच्छित पेशियों में लैक्टिक अम्ल का जमाव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, रामायण शब्द में कौन सी संधि है? तो आपको बताना है दोस्तों रामायण शब्द में कौन सी संधि है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दीर्घ संधि व व्यंजन संधि, दोनों संधि रामायण शब्द में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इप्सित शब्द विलोम है, तो आपको बताना है इप्सित शब्द विलोम किसमें है? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, अनिप्सित। इप्सित शब्द का विलोम अनिश्चित हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, खिड़की शब्द का पर्यायवाची है, तो आपको बताना है दोस्तों खिड़की शब्द का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा, गवाच। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से किस विकल्प में वाक्यांश व उससे संबंधित शब्द अशुद्ध हैं? तो यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, वह जो क्षमा करने योग्य हो क्षमाशील, ये अशुद्ध है। बाकी सभी आपके ऑप्शंस जो दिए गए हैं वो शुद्ध हैं। भूख से व्याकुल क्षुधातुर होता है, कटा फटा हुआ, छत बिछत होना, किसी ग्रंथ में अन्य व्यक्ति द्वारा जोड़ा गया भाग छेपक कहते हैं, ये शुद्ध है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द है, तो आपको बताना है दोस्तों निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द आपको बताना है। तो यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा आय होती है, आय स्त्रीलिंग शब्द है। बाकी ऑप्शन जो दिए गए हैं विवाद, रूप और सार, ये सभी पुल्लिंग शब्द हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्न 36 से 40 के उत्तर दीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे आपको पैराग्राफ दिया गया है और पैराग्राफ के नीचे आपको प्रश्न दिए गए हैं, आपको इस पैराग्राफ से आंसर आपको देना है प्रश्नों के। तो पैराग्राफ को मित्रों आप दोस्तों पढ़ लीजिए। यह सच है कि हर सामाजिक बुराई के उन्मूलन के लिए समाज को ही पहल करनी होती है, मगर यह पहल तभी सार्थक होती है जब शासन भी सकारात्मक कदम उठाए। शराब हमारे देश में लंबे समय से हेय वस्तु मानी जाती रही है, लेकिन यह भी दुर्भाग्यपूर्ण है कि इसका सेवन भी उतना ही बढ़ा है। नैतिकता और अनैतिकता के बीच शराब मुख्य मुद्दा रहा है। अनेक समाज सुधारकों ने नैतिक, धार्मिक और सामाजिक
मापदंडों के बीच मद्यपान का पतन की ओर ले जाने वाला बताया है। महात्मा गांधी ने अपने राष्ट्रीय आंदोलन में शराबबंदी को भी प्रमुख विपदा बताया, तो निसंदेह देश का ध्यान भी इस बुराई की ओर गया और जनता इसके खिलाफ एकजुट हुई। आज देश को फिर उसी गांधी आंदोलन की जरूरत है ताकि नशे की अंधी गली में खो रहे समाज को नई राह मिल सके। दूसरी ओर सुप्रसिद्ध लेखक खुशवंत सिंह का कहना है कि मेरा बस चलता तो मैं भारत में एक ऐसे समाज की स्थापना की कोशिश करता जिसमें लोग स्वयं समझ पाते कि शराब का बहुत अधिक सेवन हानिकारक है। किसी भी अन्य व्यक्ति या संस्था को उन्हें मदिरापान करने से रोकने का अधिकार नहीं होना चाहिए। तो ये रहा पैराग्राफ दोस्तों। इसके नीचे क्वेश्चंस आपके दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से नैतिकता शब्द का विलोम शब्द है। तो आपको बताना है दोस्तों नैतिकता शब्द का विलोम शब्द क्या होता है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनैतिकता होता है। नैतिकता का विलोम अनैतिकता होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से इक प्रत्यय से बना शब्द नहीं है। तो आपको बताना है दोस्तों किसमें इक प्रत्यय नहीं है, इक प्रत्यय से नहीं बना है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही हो जाएगा, सार्थक। धार्मिक में इक प्रत्यय है, सामाजिक में इक प्रत्यय है, नैतिक में इक प्रत्यय है। प्रत्यय शब्द के पीछे लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयम संधि रूप का संधि विच्छेद है। तो आपको बताना है दोस्तों संयम संधि रूप का संधि विच्छेद क्या होगा। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सम प्लस यम बराबर संयम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 39, निम्नलिखित में से मापदंड के पर्यायवाची हैं। तो आपको बताना है मापदंड के पर्यायवाची क्या हैं। तो मापदंड का पर्यायवाची हो जाएगा मानक, पैमाना, प्रतिमान। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, जिसमें कोई संदेह ना हो वाक्यांश के लिए उचित शब्द क्या होगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, निसंदेह। जिसमें कोई संदेह ना हो उसके लिए एक शब्द हो जाएगा निसंदेह। नेक्स्ट, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के 41 से 45 के उत्तर दीजिए। तो आपको दूसरा ये पैराग्राफ दिया गया है दोस्तों, इसे आप पढ़ लीजिए ध्यानपूर्वक। और पढ़ने के बाद आपको इसके नीचे प्रश्न दिए गए हैं और इस पैराग्राफ से आपको उन प्रश्नों के उत्तर आपको देने होते हैं। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है इस पैराग्राफ का। प्रजातांत्रिक शब्द में प्रत्यय है। तो आपको बताना है दोस्तों प्रजातांत्रिक शब्द में प्रत्यय है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रजातांत्रिक, इक प्रत्यय आपका यहाँ पे सही हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से उदासीन शब्द के पर्यायवाची हैं। तो आपको बताना है दोस्तों उदासीन शब्द के पर्यायवाची इनमें से कौन सा आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, विमुख, बैरागी, अनासक्त जो है उदासीन शब्द के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43, भ्रष्टाचार शब्द में कौन सा समास है। तो आपको बताना है दोस्तों भ्रष्टाचार शब्द में कौन सा समास है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा कर्मधारय समास। कर्मधारय समास इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, अत्यावश्यक शब्द का संधि विच्छेद होगा। तो आपको बताना है दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा अति प्लस आवश्यक बराबर अत्यावश्यक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, परिस्थिति शब्द में उपसर्ग और मूल शब्द बताना है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा परि प्लस स्थिति बराबर परिस्थिति होता है, और परि जो है उपसर्ग है और स्थिति मूल शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51, भारत के किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से दोस्तों, याद रखिएगा भारत के किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात। यदि क्वेश्चन पूछा जाता भारत के किस राज्य की तटरेखा सबसे छोटी है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाता गोवा। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लखनऊ, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान लखनऊ में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी द हेग, नीदरलैंड इसका सही जवाब हो जाएगा। द हेग नीदरलैंड में पड़ता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार केवल संगीत से संबंधित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी ग्रैमी। संगीत से संबंधित जो पुरस्कार है वो ग्रैमी पुरस्कार है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55, रिंग गिट किस देश की मुद्रा है। तो आपको बताना है दोस्तों रिंग गिट किस देश की मुद्रा है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, मलेशिया की मुद्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गीत गोविंद किसने लिखा था।
तो गीत गोविंद किसने लिखा था? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, जयदेव ने गीत गोविंद लिखा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवकलेसर उत्सव किस राज्य से संबंधित है? तो दोस्तों इसका सही जवाब दीजिए। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, उड़ीसा में नवकलेसर उत्सव संबंधित है। 58, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य हैं, इनमें से कौन से 5 स्थायी सदस्य हैं? आपको इसका सही जवाब देना है। तो यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और यूएसए इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59, साजन प्रकाश किससे संबंधित हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तैराकी से साजन प्रकाश संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन